ओए फटीचर निकल जा यहाँ से। ये फर्स्ट क्लास तेरे जैसे भिखारी के लिए नहीं है। टीटी ने भिखारी को बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया। उसे नहीं पता था कि जिस भिखारी को उसने अभी अभी सरेआम बेइज्जत करके फेंका है, उसके नाम पर एक निजी हवाई जहाज खड़ा है। खुद भिखारी को भी उस दिन तक अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं था, जब तक कि वो चौंका देने वाला सच सामने नहीं आ गया। आखिर कौन है ये भिखारी जिसका एक जहाज इस पूरे स्टेशन से ज्यादा कीमती है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, कहानी शुरू से आखिर तक। तुझे इस भिखारी से शादी करनी होगी शिप्रा, वरना तेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। मुख्तार ने चिल्लाते हुए अपने हाथ में पकड़ा चाकू राहुल की गर्दन पर गड़ा दिया। ये खौफनाक नजारा देखकर दुल्हन के जोड़े में खड़ी शिप्रा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेरे भाई को छोड़ दो मुख्तार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। शिप्रा की बात सुनकर मुख्तार शैतानों की तरह हंसने लगा। हाथ जोड़कर तो मैं भी उस दिन तेरे दरवाजे पे आया था, याद है ना? तूने मेरे साथ क्या किया था? मुख्तार की आंखें गुस्से से लाल थीं। शिप्रा के दिमाग में 2 महीने पुरानी वो बात घूमने लगी, जब मुख्तार अपने भाई रजत के रिश्ते की बात लेकर उसके घर आया था। पर शिप्रा को रजत बिल्कुल पसंद नहीं था और तब उसने उनकी बेइज्जती करते हुए कहा था, तू और तेरा ये जाहिल भाई, सिक्योरिटी, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ये सुनकर वहाँ खड़े गार्ड्स ने उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन जाते हुए मुख्तार ने शिप्रा को एक धमकी दी थी। तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा शिप्रा, मेरी बेइज्जती का अंजाम तू भुगतेगी। पर मुख्तार इस बात से अनजान था कि शिप्रा ने पहले ही उसके भाई रजत के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। बाहर निकलते ही पुलिस रजत को घसीटते हुए ले गई थी। उसी दिन मुख्तार ने कसम खाई थी, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा शिप्रा रॉय। और आज उसने अपनी वो कसम पूरी कर दी थी। आज शिप्रा की शादी थी, वो भी शहर के सबसे अमीर बिजनेस परिवार के बेटे विहान रायजादा से। पूरा रॉयल विला किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस इस शाही शादी के गवाह बनने आए थे। बारात दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी मुख्तार ने अपनी बंदूक निकालकर उनका रास्ता रोक दिया। ये शादी नहीं होगी। मुख्तार की गरज सुनकर विहान के पिता आगे आए और कांपते हुए हाथ जोड़ने लगे। मुख्तार भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, ये शादी नहीं होगी। इस शिप्रा को मैं किसी भी इज्जतदार घर की बहू नहीं बनने दूंगा। अगर किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो। मुख्तार ने अपनी बंदूक हवा में लहराई। सब उसे देखकर खौफ से कांपने लगे। सब जानते थे कि मुख्तार एक खूंखार गुंडा है और वो पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकता है। तब उसने दूल्हे की तरफ देखकर कहा, चुपचाप घोड़े से उतरो। मौत के डर से दूल्हा तुरंत नीचे उतर गया। उसके ऐसा करते ही मुख्तार ने उसके सिर से सेहरा खींच लिया और तब उसकी नजर पास ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उसने फटे पुराने और मैले कपड़े पहने थे। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि मानो महीनों से नहीं कटी हो और उसके शरीर से बदबू आ रही थी। उसे देखकर मुख्तार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। शिप्रा के लिए तो ये परफेक्ट दूल्हा है। मुख्तार ने विहान का वो कीमती सेहरा उस भिखारी के सर पर पहना दिया और उससे कड़क आवाज में पूछा, तेरा नाम क्या है? लेकिन उस भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोश बैठा रहा। तब मंदिर के पुजारी ने डरते हुए कहा, मुख्तार भाई, ये आया था 6 महीने पहले यहाँ, लेकिन आज तक उसने एक शब्द नहीं कहा है। शायद ये गूंगा है। पुजारी की बात सुनकर मुख्तार जोर जोर से हंसने लगा। भिखारी होने के साथ साथ गूंगा भी? वाह, लगता है शिप्रा की लॉटरी लग गई है। उठाओ इसे और ले चलो मंडप में। मुख्तार के आदमियों ने उस भिखारी को घोड़ी पर बैठाया और बारात को अंदर ले गए। मुख्तार को वहाँ देखते ही शिप्रा के होश उड़ गए थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुख्तार ऐसा घिनौना तमाशा करेगा। तब शिप्रा के दादाजी बलवंत राय कांपते कदमों से आगे आए। मुख्तार भाई, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। बस मेरी पोती को छोड़ दो। जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया बुड्ढे। शिप्रा इस भिखारी से शादी करेगी तो ही तेरा ये पोता जिंदा बचेगा, वरना। मुख्तार ने अपना चाकू राहुल की गर्दन पर और कस दिया। शिप्रा को समझ आ गया था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। रुक जाओ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही मुख्तार ने राहुल को धक्का देकर छोड़ दिया। मंडप में सन्नाटा छा गया। सब लोग शिप्रा को भारी नजरों से देख रहे थे।
उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी, पर अपने भाई को बचाने के लिए उसे ये जहर पीना ही पड़ा। पंडित जी, मंत्र शुरू करो, और हाँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ ही देर में शिप्रा और वो भिखारी मंडप में एक साथ बैठे थे। पंडित जी ने डरते डरते मंत्र पढ़े, फेरे हुए और उनकी शादी पूरी हो गई। तब मुख्तार ने शिप्रा के पास आकर तंज कसते हुए कहा, बधाई हो मिसेस भिखारी, उम्मीद है शादी का ये तोहफा तुम्हें पसंद आया होगा। मुख्तार ठहाके लगाता हुआ वहाँ से निकल गया, लेकिन उसके जाते ही शिप्रा की हिम्मत जवाब दे गई। उसे चक्कर आए और वो वहीं मंडप में बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा परिवार बदहवास होकर उसे घर के अंदर ले गया। इस अफरा तफरी में किसी ने भी उस भिखारी पर ध्यान नहीं दिया। मौका पाकर वो गूंगा भिखारी भी चुपचाप वहाँ से मंदिर की तरफ चला गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों पर रजत, उस लड़की ने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। मैं उसे ऐसे ही खुश कैसे रहने देता। तब रजत ने अपनी आंखें सिकोड़ी, मानो उसके शातिर दिमाग में कोई खौफनाक साजिश चल रही हो। खुश तो उसे मैं भी नहीं देखने वाला हूँ भैया, पर ठीक है, मैं अभी भी अपने मास्टर प्लान पर काम कर सकता हूँ। अपना फोन दीजिए मुझे। मुख्तार ने तुरंत अपना फोन रजत को थमा दिया। रजत ने एक नंबर डायल किया और दूसरी तरफ किसी से कहा, उस पर पैनी नजर रखो। वो जैसे ही घर से बाहर निकले मुझे तुरंत खबर करना। हमारा प्लान हर हाल में पूरा होना चाहिए। इतना कहते हुए रजत ने फोन काट दिया। आखिर क्या मास्टर प्लान बना रहा था रजत, और उसने किसे फोन किया था? रजत के चेहरे की वो खौफनाक मुस्कान बता रही थी कि आने वाला तूफान बहुत भयानक होने वाला है। लेकिन इन सबसे अनजान शिप्रा अभी अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी थी। जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा कि उसके दादाजी पास ही नम आंखें लिए खड़े हैं। शिप्रा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? शिप्रा ने अपना भारी सर पकड़ लिया। हाँ दादाजी, शायद सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। क्या वो दरिंदा मुख्तार चला गया? हाँ बेटी, तुम जैसे ही बेहोश हुई थी वो वहाँ से चला गया। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया, बिल्कुल किसी मातम जैसा। उस खामोशी को चीरते हुए शिप्रा ने सिसकते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे दादाजी? मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। अपनी पोती के आंसू बलवंत राय से बर्दाश्त नहीं हुए। उन्होंने मजबूती से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो शिप्रा, मैंने देश के सबसे बड़े वकील से बात कर ली है। कल सुबह ही तुम्हारा उस बेकारी से डिवोर्स करा देंगे और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। उसके बाद विहान से तुम्हारी दोबारा शादी। नहीं दादाजी। शिप्रा फूट फूट कर रोने लगी। शादी के नाम से उसका पूरी तरह भरोसा उठ चुका था। और कितनी बार आप मेरी शादी का तमाशा बनाएंगे? एक बार हो तो गई, वो बेइज्जती काफी नहीं थी? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें उससे जबरदस्ती की शादी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सड़क छाप भिखारी, वो तुम्हारा पति नहीं है। और शिप्रा ने जैसे अपने मन में कुछ कठोर फैसला ले लिया था, उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, चाहे कुछ भी हो और चाहे वो कोई भी हो, अग्नि के फेरे लिए हैं उसने मेरे साथ। मेरी मांग में सिंदूर भरा है और आज से वही मेरा पति है। मैं इस शादी को पूरे सम्मान के साथ निभाऊंगी। ये सुनकर शिप्रा की माँ बोली, ओहो, बड़ी आई सती सावित्री बनने वाली। सुन ले, वो बदबूदार भिखारी हमारे घर में नहीं घुसेगा। तुझे इतना ही प्यार आ रहा है उस पर, तो तू भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जा कटोरा लेकर। दूसरी तरफ इन सब फैमिली ड्रामा से दूर वो भिखारी वापस मंदिर के पास चला आया और कटोरा लेकर वापस बैठ गया, वैसे ही चुपचाप। कोई नहीं कह सकता था कि अभी अभी उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। अगले ही दिन शिप्रा और उसका परिवार मंदिर में पूजा करने पहुंचा। उन लोगों को देखते ही वो भिखारी एक पेड़ की आड़ में छुप गया। शिप्रा की नजर बार बार उसे ढूंढ रही थी, मगर वो भिखारी उसकी नजरों में आना नहीं चाहता था। जैसे ही शिप्रा और उसका परिवार मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, वहाँ 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से 20-22 गुंडे उतरे और साथ में उतरा मुख्तार का भाई रजत। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया, घेर लो मंदिर को, देखो कोई भाग के जाने ना पाए। अभी कोई कुछ समझता तब तक सारे गुंडों ने मंदिर को घेर लिया और रजत 2 गुंडों के साथ सीढ़ियां चढ़ता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। शिप्रा आंखें बंद करके मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। उसने आंखें खोली तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पसीने छूट गए। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे भाई ने मेरी लाइफ का मजाक तो बना ही दिया है। खबर मिली है कि भैया ने तेरी एक बेगर से शादी करा दी है, मगर मैं इस शादी को नहीं मानता। अभी इसी मंदिर में तुझसे शादी करूंगा और आज ही मनाएंगे सुहागरा। शिप्रा के पूरे शरीर में बिजली की सिरहन दौड़ गई। वो वहाँ से भागी अपने परिवार की तरफ। रजत भी उसके पीछे पीछे भागा और उसका हाथ पकड़ लिया। मंदिर में मुख्तार के भाई को देखकर सबकी गिग्घी बंद गई थी।
किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे आकर उसे रोके। शिप्रा पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ उसकी पकड़ से नहीं छुड़ा पा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और बेगर हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।